होगी। तो अब हम चलते हैं एकदम आखिरी पड़ाव पे, जो है डेली यूज्ड वर्ड्स फ्रेजेस इन हिंदी एंड मीनिंग, मतलब जो रोज़ हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, उसे इंग्लिश में कैसे उपयोग करें। अगर आपको कोई भी पूछे कि भाई आपको कैसा लगता है, तो आप क्या बोलते हो? मुझे ऐसा लगता है कि, तो इसके अलावा हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई थिंक सो, क्योंकि मुझे मतलब आई या फिर मी थिंक नहीं होता गाइस, क्योंकि ये इंग्लिश का ग्रामर रूल्स होता है, तो यहाँ पर इसलिए होगा आई थिंक सो। नेक्स्ट है कुछ समय, मैंने बोला कुछ मतलब सम, समय मतलब टाइम, तो यहाँ पर ये वर्ड कंबाइन हुआ है सम टाइम, ठीक है, या फिर कभी कभी, तो इसका मतलब यही होगा कि मे बी सम टाइम। तो आपको कितने बेटी बेटी है? बेटा बेटी, मेरी बेटी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव वन डॉटर। डॉटर मतलब लड़की और सन मतलब लड़का, ठीक है। तो यहाँ पर है ये मेरी बेटी है, तो शी इज़ माई डॉटर, ठीक है। शी मतलब लड़कियों को होता है, और यहाँ पर लिखा है मेरी बेटी, मेरी मतलब माई और बेटी मतलब डॉटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अगला स्टेशन। अगला मतलब नेक्स्ट, और स्टेशन को भी इंग्लिश में स्टेशन ही बोलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेशन। बहुत पुराना, पुराना मतलब ओल्ड। देखो ओल्ड जो है ये दो लोगों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि दो चीज़ों के लिए। तो कुछ पुराना हो चुका है उसको बोलते हैं कि यार ये चीज़ काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये चीज़ काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्हें भी हम ओल्ड बोलते हैं, क्योंकि वो भी पुराने हो चुके होते हैं इसीलिए। तो इसलिए यहाँ पर है बहुत मतलब वेरी, तो वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, ठीक है, ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है। सो आप ऐसा इस्तेमाल करोगे कि ये बुक है या फिर जो भी खिलौना है, टॉय है, द टॉय इज़ वेरी ओल्ड, द टॉय हैज़ बिकम ओल्ड, या फिर द बुक इज़ वेरी ओल्ड, काफ़ी पुरानी, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है मुझे चाहिए। क्या चाहिए भाई? मुझे पेन चाहिए, चॉकलेट चाहिए, जो भी चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई नीड, आई नीड, आई नीड मनी, आई नीड चॉकलेट, आई नीड टॉफ़ी, वट एवर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे आपको जब भी कुछ चाहिए? तो मम्मी मुझे पानी चाहिए, तो क्या? मम्मी आई नीड वाटर, या फिर मम्मी आई नीड फूड, ठीक है। फिर से ये वर्ड रिपीट हुआ है यहाँ पर, मुझे पता है, आई नो। क्या पता है भाई? आई नो समथिंग, आई नो माई नेम, ठीक है। आप ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करो, ऐसे ट्राई करते रहो, ठीक है, घर पे। अगले शनिवार मीन्स नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, ये भी रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वाक्य है अंतिम निर्णय। अंतिम मतलब 3 और निर्णय मतलब डिसीजन, तो फाइनल डिसीजन। तो जब भी आप मतलब फाइनल डिसीजन, ये वर्ड आप काफ़ी बार यूज़ करते होंगे, अगर नहीं करते तो यार आप यूज़ करो और बोलो कि मम्मी पापा ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे ये टॉय चाहिए तो चाहिए। नेक्स्ट है बिल्कुल सही, एकदम राइट, करेक्ट, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तुमने जो बोला वो एकदम एग्जैक्टली सही है, ठीक है। वैसे भी, एनीवे, मतलब हम अगर कुछ वर्ड बोल रहे हैं कि ठीक है तुम जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं? हमने काफ़ी बार सुना होगा एनीवेज, मुझे क्या, एनीवेज मुझे क्या, तो मतलब वैसे भी को हम एनीवेज बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अकारण, ठीक है। कारण मतलब कोई कारण होना, मतलब कोई रीज़न होना, और अकारण मतलब उसका अपोजिट। कारण का अपोजिट अकारण, मतलब कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो यहाँ पे इंग्लिश में उसको बोलते हैं अनरीजनेबल, ठीक है। तो कोई हमें कुछ एक्सप्लेन करता है और मतलब हम उसे मतलब कुछ भी बकवास एक्सप्लेन करता है, तो हम उसे बोल सकते हैं यार कि ये ना इस कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब कुछ भी बके जा रहा है, सो लाइक ये जो भी बात है काफ़ी अनरीजनेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है कोई कारण नहीं। तो हमने पहले वाक्य में देखा कि कोई कारण नहीं, तो कारण का मतलब रीज़न है, ये तो हमें पता है, और कोई मतलब कोई भी कारण नहीं है, मतलब यहाँ पर उसका नो में इंग्लिश में रूपांतर हुआ है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि कोई कारण नहीं है, नो रीज़न। यार तो क्यों झूठ बोल रहा है? अगर कुछ कारण है तो देर इज़ अ रीज़न, ठीक है, या फिर देर इज़ नॉट अ रीज़न, नो रीज़न, ठीक है। इसके बाद है विशेष। विशेष मतलब कुछ खास, कुछ खास चीज़, कुछ स्पेशल चीज़।
या फिर तो हम इसे इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे कुछ पर्टिकुलर चीज़, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। तो आपको विशेष क्या पसंद है, मतलब आपको पर्टिकुलरली क्या पसंद है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे पर्टिकुलरली बिरयानी पसंद है, काजू कतली पसंद है, या जो भी पसंद है। और विशेष नाम भी है लड़कों का, तो फिर ये ना कंफ्यूज मत होना। हिंदी में विशेष मतलब पर्टिकुलर, मतलब कुछ खास चीज़, ठीक है। तो नाम में और ये वाले विशेष में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। लंबी दूरी, ठीक है। तो लंबी मतलब लॉन्ग, लंबा मतलब लॉन्ग, दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस, तो यार आजकल हम सब के ऑनलाइन दोस्त बन चुके हैं, या फिर ऑनलाइन आप भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो अभी वीडियो में, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वीडियो है यूट्यूब पे। या फिर आपका कोई दोस्त है जो कि यहाँ पे नहीं रहता, आपके सिटी में नहीं रहता, तो आप उसे क्या बोलोगे? लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड, क्योंकि वो आपसे दूर रहता है, ठीक है। इसके बाद है 6 घड़ी से पहले, 6 बजे घड़ी से पहले, तो ये काफ़ी शुद्ध हिंदी है, 6 बजे से पहले भी बोल सकते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे बिफोर 6 o'clock, क्योंकि पहले का मतलब है बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है कोई टर्मिनल नहीं, तो इस ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है लगभग 2 महीने। लगभग मतलब नियरली, एंड 2 मतलब 2 महीने मतलब मंथ्स, ये तो हम सबको पता है। तो कितने महीने बाकी हैं पास होने को, या फिर कितने महीने बाकी है रिज़ल्ट आने को, या फिर कितने महीने बाकी है तुम्हारे बर्थडे को, तो आप क्या बोलोगे? नियरली महीने, या फिर नियरली 8 months, नियरली 6 months, 7 months, जो भी हो। नेक्स्ट वाक्य है प्रति सप्ताह। सप्ताह मतलब हफ्ता, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है, और एंड आई होप कि आप सभी को ये चीज़ पता होगी। प्रति मतलब हर, ठीक है। और हर को बोलते हैं इंग्लिश में एवरी, मतलब सभी। तो सभी हफ्ते को हम बोलेंगे एवरी वीक। नेक्स्ट है बस आज। बस मतलब सिर्फ आज, ठीक है। तो सिर्फ का मतलब है इंग्लिश में ओनली, ठीक है। और आज मतलब टुडे, तो यहाँ पर है उसका इंग्लिश में टुडे ओनली। आज मैम आपको बोलती है कि मुझे अभी के अभी तुम्हारा होमवर्क चाहिए, आज के आज मुझे ये सबमिट करके दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे टुडे ओनली आई वॉन्ट, टुडे ओनली आई हैव टू सबमिट इट, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है पैसा महत्व रखता है। पैसा मतलब मनी, ये तो सभी को पता होगा। महत्व मतलब कितना इम्पोर्टेंस, ठीक है, कितना मायने रखता है, ठीक है। तो पैसा महत्व रखता है क्योंकि पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तो इंग्लिश में इन 2 ही शब्दों ने उसका अर्थ बता दिया है, मनी मैटर्स, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट, एंड नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल। तो इसलिए यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, जो कि है डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल योर किड्स, मतलब तुम्हारे बच्चों पर ध्यान रखो, प्रत्यक्ष उनको काबू में बनाए रखो। तो आप अगर हाउसवाइफ हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट कंट्रोल, या फिर हर लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है कोई मंजूरी नहीं। तो इसका है कोई मतलब नो, मंजूरी नहीं मतलब सैंक्शन, ठीक है। नो सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब है मंजूरी। तो ये न्यू वर्ड है जो हम लोगों ने आज सीखा है। तो अगर और आप इस वर्ड का अगर यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जमेगा सामने वाले बंदे या बंदी पे, ठीक है ना। और सामने वाला भी सोचेगा यार इसको काफ़ी अच्छी वाली इंग्लिश आती है। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं वजह से आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, सामने वाला आपको उसी नज़र से देखता है। तो आप सैंक्शन ये वर्ड ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है सिफारिश करना। हम काफ़ी लोगों को सिफारिश करते हैं कि तुम ये करो, वो करो, ये कपड़े पहनो, या फिर ये चॉकलेट खाओ, या फिर चॉकलेट तो नहीं लेकिन कुछ भी हम सिफारिश करते हैं, ये डॉक्टर के पास जाओ। तो हम इसे एक ही इंग्लिश वर्ड में बयां कर सकते हैं, जो कि है रिकमेंडेशन। आई रिकमेंड यू टू ईट दिस चॉकलेट, आई रिकमेंड यू टू गो टू दैट डॉक्टर, आई रिकमेंड यू टू लर्न दिस, ठीक है। तो रिकमेंडेशन और सैंक्शन ये 2 न्यू वर्ड्स है जो हमने आज पढ़े, और इससे आपके डेली रूटीन में आप इसका इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट वाक्य है दुर्लभ अवसर। अवसर का मतलब है
अपॉर्चुनिटी और दुर्लभ मतलब रेयर। देखो ये भी न्यू वर्ड्स है, देखो एंडिंग में न्यू वर्ड्स हम लोग सीख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से न्यू वर्ड्स आपने आज सीखे। तो यहाँ पर है रेयर अपॉर्चुनिटी। तो अभी देखो कोविड चल रहा है, सब चीज़ चल रही है, तो क्या हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम आउट ऑफ जाकर पढ़े, क्योंकि ये कोविड सिचुएशन है। तो हम क्या बोलेंगे, नो यार, काफ़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है अभी बाहर जाकर पढ़ने की। ठीक है, तो इसके बाद का वर्ड है कोई प्रतिभा नहीं। प्रतिभा मतलब आकर्षक व्यक्तित्व, और प्रतिभा का अर्थ ये भी है टैलेंट। तो ये सब कंबाइन होके इसका एक ही मतलब निकलता है टैलेंट, और नहीं मतलब नो, तो इसका होगा कोई प्रतिभा नहीं तो कोई टैलेंट नहीं, नो टैलेंट। नेक्स्ट वाक्य है विचार विमर्श। तो ये देखो काफ़ी शुद्ध हिंदी है और ये मराठी में भी यूज़ होता है, विचार विमर्श। हम लोग विचार विमर्श करते हैं। देखो ये काफ़ी पुराने लोग या फिर हमारे माँ बाप भी काफ़ी बार ये वाक्य यूज़ करते हैं, मेरे तो करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। सो विचार विमर्श को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद है कोई रहस्य नहीं। रहस्यमय स्टोरियाँ हम सभी को पता है, हम सभी को पसंद है। तो रहस्य मतलब सीक्रेट और नहीं मतलब नो, तो इसका मतलब है नो सीक्रेट। बच्चों, तो आप लोगों ने ये इतना सीख लिया है एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस आपके डेली रूटीन में करिएगा। अगर आप करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने जितने भी नए वर्ड्स आज सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस करते हुए आप कमेंट सेक्शन में 2-3 वाक्य लिखिए। एंड आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर का भी होमवर्क कर लिया होगा। मैं कमेंट सेक्शन में आकर आपके आंसर्स देखना चाहूँगी और आपको एक हार्ट कमेंट भी दूंगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है एंड आई होप कि आप ये होमवर्क करें। एंड हम मिलते हैं चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 इससे भी मज़ेदार। देखो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सिर्फ दिन में का सिर्फ आधा घंटा अगर सिर्फ दो, तो आप मतलब वीडियो देखते देखते ही आप सब चीज़ें सीख जाओगे। आपको कुछ प्रैक्टिस करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें आपका कुछ वक्त चाहिए और इंग्लिश सीखिए घर बैठे एकदम फ्री में। मैं मिलती हूँ आपको चैप्टर 3 में, और तब तक के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश पढ़ते रहिए। किससे? लोधी इंग्लिश क्लासेस से। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि हम डेली वीडियोस डाल रहे हैं। तो आई होप कि आपके लाइफ में इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है और हम आपको कितना इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, इंपॉर्टेंट प्रीमियम कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।